Hi dear friends, it is 19th of June 2021 and Saturday. This is Mukhtar Singh Karnawal, Alwar, Rajasthan, and you are watching MSK English Language channel. डियर फ्रेंड्स, let me speak in हिंदी में बोलने की इजाज़त मुझे दीजिएगा। एक तो आप मेरे चेहरे पर पसीना देख रहे हैं, क्या करें, गर्मी ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इट्स ए स्वेल्टरिंग हॉट। क्या बोला? इट्स ए स्वेल्टरिंग हॉट। बड़ी चिपचिपी गर्मी है, चिपचिपी। तो चिपचिपी गर्मी को स्वेल्टरिंग हॉट क्यों कहा गया? इट विल टेक टाइम। आने वाले समय में हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो मैं इतना कहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों, आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, और यदि यह क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मतलब आप जुड़े रहिए हमारे साथ एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम पिछले काफ़ी दिनों से अलग अलग चीज़ों पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि प्रश्न सूचक शब्दों पर बात कर चुके हैं, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, इन 3 क्वेश्चन वर्ड्स पर हम बात कर चुके हैं। टुडे दिस इज द टाइम टू टॉक ऑन 4th क्वेश्चन वर्ड, दैट इज सेड व्हाई। आज हम वाई की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, WHY मतलब वाई नहीं बोलते, वाई। तो WHY से जो क्वेश्चन वर्ड बना है उसे हम बोलते भी वाई हैं, वाई। और वाई का अर्थ है क्यों। वाई क्यों। बहुत ज़्यादा लोग, मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं वो वाई को ही बोलते हैं। भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, आप ये काम नहीं करना चाहते, क्यों। वाई। ऐसे लगता है जैसे लोगों ने खरीद रखा है, इस क्वेश्चन वर्ड को लोगों ने खरीद रखा है। जस्ट दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसकी वैल्यू ही नहीं समझते। हल किसी बात पर वाई। किसी ने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, क्यों नहीं करोगे? भाई मैं नहीं बताऊँगा, क्यों नहीं बताओगे? हर बात पे क्यों। तो दोस्तों, बस यही चीज़ सीखने के लिए ये चैनल बनाएं। अदरवाइज WHY, वाई का मतलब क्यों। कौन नहीं जानता, हु डजंट नो। एवरीबडी नोज। तो यह बात सीखने के लिए यह चैनल नहीं बना है। मैं आपके सामने इसी वजह से हाजिर हूँ कि कहाँ तो बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। जो लोग सॉफ्ट स्किल्स जानते हैं, जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स जानते हैं, वो वाई का प्रयोग सबसे कम करते हैं, सबसे कम। और जो नहीं जानते वो वाई का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा।
इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और यहीं से हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। खैर दोस्तों, एनीवे, तो आज हम सिंपल बात करेंगे वाई के बारे में। इससे अगली जो वीडियो होगी, क्योंकि दोस्तों वाई का प्रयोग सीखना इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, कोई आसान काम नहीं है। तो शायद आज की क्लास में यह पूरा भी ना हो पाए, और कोशिश करेंगे जैसे वाई क्लास फर्स्ट, वाई की क्लास सेकंड, वाई की क्लास थर्ड, हम 3 क्लासेज में इसको पूरा कर सकें। आज तो एक तरह से इंट्रोडक्शन ही हो गया है। तो रिक्वेस्ट करूंगा फिर से दोस्तों, आप देख रहे हैं MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल, और मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। दोस्तों, यदि यह क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक, शेयर, कमेंट। आइए हम वाई के सामान्य अर्थ की बात करते हैं। WHY, जिसको बोला जाता है वाई, और वाई मीन्स क्यों। क्यों कब यूज करते हैं? जब कभी हम कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा काम है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो जो भी उसके पीछे कारण रहा हो, हम कारण जानना चाहते हैं तो हम वाई का यूज करते हैं एज ए क्वेश्चन वर्ड। जितने भी लेसन्स होते हैं एकेडमिक लेवल पर, बच्चे जो लेसन्स पढ़ते हैं अप टू 10th क्लास, 12th या कॉलेज में पढ़ते हैं, जितने भी लेसन्स पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो वाई से बनाए जाते हैं। वाई, कोई भी आप लेसन पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें या कुछ और, जब पीछे जो लेसन के पीछे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस वाई से दिए जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कोई कहानी है, इफ़ देयर इज़ एनी स्टोरी, यदि है वहाँ कोई कहानी, तो भाई राजा ने शेर का शिकार क्यों किया। तो इस तरह से वाई के क्वेश्चन अमूमन और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। प्रैक्टिस तो होगी ना, रिहर्सल होगी, अभ्यास होगा, तो हम सीख जाते हैं कि वाई का यही अर्थ है और इस तरह से यूज़ किया जाता है। बस फिर यही आदत बन जाती है हमारे जीवन की, और हम बार बार छोटी छोटी बात पर वाई 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 वाई। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वाई के क्वेश्चन को पसंद नहीं करते। खैर, वो बातें हम सेकंड या थर्ड पार्ट में करेंगे। आइए आज हम वाई के सिंपल अर्थ को जानते हैं। वाई मीन्स क्यों, और हम यूज़ करते हैं जब कभी हमें कारण ढूंढना होता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि कल मैं दिल्ली गया था, यानी कि आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। जी हाँ, किसी व्यक्ति ने कहा कल मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब ये सूचना उन्होंने दी, तो 1 सेकंड में हम पूछते हैं अभी तो दिल्ली क्यों गया था। बस हमने यह नहीं सोचा कि हमें पूछना है कि नहीं पूछना है, या किस तरीके से पूछना है। इन बातों पर ना ध्यान देते हुए हम तुरंत पूछते हैं भाई तू दिल्ली क्यों गया था, बता मुझे। जैसे मैं कोई कलेक्टर साहब हूँ, बताओ मेरे को। तो तुरंत क्वेश्चन हम पुटअप कर देते हैं, वाई डिड यू गो टू दिल्ली। अच्छा, अब हम ग्रामर की बात करते हैं। घटना पास्ट की है, सूचना उन्होंने यह दी थी कि आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो मैंने आई वेंट
यानी कि सेकंड फॉर्म है, घटना पास्ट की है। तो जो टाइम वर्ड है वो डिड है, डिड। तो पहले तो मैं डिड से कन्फर्म करता हूँ, डिड यू, उसी विचार को कन्फर्म करता हूँ, डिड यू गो टू दिल्ली येस्टरडे, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पहले तो मैंने विचार को कन्फर्म किया मन ही मन में, डिड यू गो टू दिल्ली येस्टरडे, कल आप दिल्ली गए थे। अब ये जो कन्फर्म किया है विचार को, तुरंत मुझे अब इससे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वाई, वो मैंने रख देना है, वो तुरंत वाई को आगे रख देना है। वाई डिड यू गो टू दिल्ली येस्टरडे, क्यों गए थे आप कल दिल्ली। अब डिपेंड्स ऑन हिम, वो क्या जवाब देते हैं। मान लीजिए वो ये जवाब देते हैं कि मैं कल दिल्ली गया था क्योंकि, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पूछा है क्यों गए थे, क्यों, तो आंसर है क्योंकि। तो ये जो क्योंकि है इसकी इंग्लिश है बिकॉज, बिकॉज भी बोलते हैं, बिकॉज भी बोलते हैं। तो यह हम पहले हम ऐसे बताते हैं कि मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। अब हम उत्तर बाद में जोड़ते हैं, तो बीच में हम बिकॉज को जोड़ देते हैं, बिकॉज, दोबारा सुनिए, आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे बिकॉज मुझे कुछ ज़रूरी काम था, बिकॉज आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, बिकॉज आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मुझे कुछ ज़रूरी काम था। और देखिए सर, मैं क्लास दे रहा हूँ और अचानक मेरे चेहरे पर बार बार स्माइल आ रही है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर क्यों मुस्कुरा रहे हो, वाई आर यू स्माइलिंग, वाई आर यू स्माइलिंग, क्यों मुस्कुरा रहे हो सर। तो आंसर आ सकता है, देखो पहले तो आप ऐसे उस विचार को बोल दीजिए, आई एम स्माइलिंग, क्योंकि इंग का प्रयोग हो रहा है, वाई आर यू स्माइलिंग, तो मैं इंग का प्रयोग आंसर में भी लूँगा, आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, बिकॉज, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्माइलिंग बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि प्रेजेंट में था। पिछला वाला क्वेश्चन हमारा पास्ट में था। ओ माय गुडनेस, इट इज़ sweltering hot। नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन लाइफ का लेते हैं, और जैसे मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ कि आप मंदिर क्यों जाते हैं। ज़्यादातर आप ध्यान दीजिएगा, मेरी क्लासेस में मंदिर का ही एग्जाम्पल आ जाता है। आप मंदिर क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो टू टेम्पल, वाई डू यू गो टू टेम्पल, आप क्यों जाते हैं मंदिर। तो देखिए आंसर दीजिए, मुझे भी पता नहीं क्या आंसर आएगा, मैं तुरंत अभी आपके सामने बनाऊंगा, क्योंकि मैं तैयारी तो करता ही नहीं हूँ, अचानक ही आ जाता हूँ आपके सामने। तो देखिए, आई गो टू टेम्पल, इतना तो आएगा, पहले उस सूचना को ले लीजिए, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, बिकॉज, क्योंकि, अब वो जो भी आपके मन में है आप जोड़ सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि मैं आस्तिक हूँ, आस्तिक यानी कि भगवान को मानने वाला, बिकॉज आई एम। अब एक नई बात होगी कि आस्तिक की अंग्रेजी क्या है। आस्तिक की अंग्रेजी होती है थीस्ट, जी हाँ थीस्ट। तो मैं आंसर बोलता हूँ, आई गो टू टेम्पल बिकॉज
आई एम एथीस्ट। ए मतलब एक, मैं एक आस्तिक हूँ। आई एम एथीस्ट। ये लाइफ का क्वेश्चन था क्योंकि वो मंदिर जाता रहता है। आइए हम एक थर्ड पर्सन के लाइफ का क्वेश्चन लेते हैं। एंड अभी सारे पॉजिटिव क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। वी आर नॉट टेकिंग नेगेटिव क्वेश्चंस। हो सकता है आने वाली क्लास में हम नेगेटिव क्वेश्चंस लेंगे। आज हम पॉजिटिव पर ही बातें करते हैं। जैसे हम आपके भाई की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रदर। मैंने कहा आपका ये जो भाई है ना, जी हाँ, तुम्हारा यह जो भाई है ना, वह क्या कहूँ, अखबार सॉरी याद आ गया। वह अखबार क्यों पढ़ता है? सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा भाई अखबार क्यों पढ़ता है? अब थर्ड पर्सन की लाइफ की बात है तो डज क्वेश्चन वर्ड डज आएगा। क्वेश्चन वर्ड नहीं, टाइम वर्ड। सॉरी टाइम वर्ड। क्वेश्चन वर्ड तो वाई है, आप जानते हैं। वाई डज योर ब्रदर रीड द न्यूज़पेपर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना। मैं तो मजाक में ले रहा था, क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा बन गया है। सीरियस, बहुत ही गंभीर भी है। वाई डज योर ब्रदर रीड द न्यूज़पेपर? वाई डज योर ब्रदर रीड द न्यूज़पेपर? आपका भाई अखबार क्यों पढ़ता है? क्या उत्तर हो सकता है? मेरा भाई अखबार पढ़ता है क्योंकि बिकॉज माई ब्रदर रीड्स न्यूज़पेपर बिकॉज। अब क्योंकि के बाद आप उत्तर जोड़ेंगे। क्योंकि वह तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या कुछ भी आप कह सकते हैं। चलो, बिकॉज ही इज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जो कंपटीशन्स होते हैं, उनकी वो तैयारी कर रहा है। दोबारा से सुनिए। माई ब्रदर रीड्स द न्यूज़पेपर बिकॉज ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो उनकी तैयारी कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन पास्ट में हो गया, हमारा क्वेश्चन प्रोग्रेस में हो गया, हमारा क्वेश्चन लाइफ में हो गया। और अभी हम इसको फ्यूचर में ले लेते हैं। फ्यूचर में किसी ने कहा कि भाई मैं मैं कूलर खरीदूंगा। कूलर, मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं, मैं एक कूलर खरीदूंगा कल। तो उन्होंने सूचना दी, आई विल। जी हाँ, हम भविष्य की बात करते हैं तो विल टाइम वर्ड विल का यूज़ करते हैं। आई विल बाय ए कूलर टुमारो। जी हाँ, किसी ने सूचना दी कि कल मैं एक कूलर खरीदूंगा। आई विल बाय ए कूलर टुमारो। कल मैं एक कूलर खरीदूंगा। तो हम यूँ पूछ लेते भाई क्यों खरीदोगे? अरे क्यों खरीदोगे, कम ऑन, ये भी कोई पूछने की बात है? वो हवा चाहिए, खरीदेगा। चलो हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक कूलर खरीदूंगा क्योंकि, है ना, इस तरह से हम आंसर देते हैं कि मैं एक कूलर खरीदूंगा क्योंकि बहुत गर्मी है। ये चिपचिपी गर्मी, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गए। चलो, आई विल बाय ए कूलर। देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको मुस्कान तो झेलनी ही पड़ेगी। क्लास अच्छी लगे या ना लगे, समझ आए या ना आए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन हमारी जो मुस्कान है आपको झेलनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने जीवन में यही सीखा है कि मुस्कुराओ
और लोगों को भी खुश रखो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं एक कूलर ख़रीदूँगा क्योंकि बहुत ही चिपचिपी गर्मी है। हाँ, चिपचिपी गर्मी, ओह कर लो बात, अभी तो बताया था। आई विल बाय ए कूलर बिकॉज इट्स ए sweltering हॉट। जी हाँ, आई विल बाय ए कूलर बिकॉज इट्स ए sweltering हॉट। आज आजकल चिपचिपी गर्मी है, चिपचिपी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ओनली लास्ट। जैसे पास्ट में हम प्रोग्रेस दिखा दें, भाई तुम रो क्यों रहे थे, तो प्रोग्रेस की बात है वाई। अब इसमें यू की बात है तो वर जो टाइम वर्ड है वो वर आ जाएगा। वाई वर यू वीपिंग यस्टरडे, कल तुम क्यों रो रहे थे। दोबारा देखो, अचानक आ गया, मैंने कोई तैयारी व्यारी नहीं की, अचानक निकल रहे हैं सीधा धड़। वाई वर यू वीपिंग यस्टरडे, आप कल रो क्यों रहे थे, क्यों रो रहे थे तुम कल। वाई वर यू वीपिंग यस्टरडे, मैं कल रो रहा था क्योंकि बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि मुझे चोट लग गई। चलो बात ख़त्म। आई वॉज, क्योंकि आई के साथ वॉज आएगा, वर्ड तो आता नहीं। आई वॉज वीपिंग यस्टरडे बिकॉज आई वॉज वीपिंग। सॉरी दोस्तों, अभी बिजली चली गई है, 1 मिनट। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। माफ़ी चाहूँगा, बीच में थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई थी, लेकिन थैंक गॉड आ गई है। तो बात मैं यही कर रहा था कि तुम कल रो क्यों रहे थे। वाई वर यू वीपिंग यस्टरडे, आंसर यही दे रहा था कि कल मैं रो रहा था क्योंकि मुझे चोट लग गई थी। आई वॉज वीपिंग यस्टरडे बिकॉज आई गॉट हर्ट, क्योंकि आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कभी फिर से बिजली ना चली जाए, इट्स ओके, क्लास बन चुकी है। और ये वाई का प्रयोग फर्स्ट था, अभी हम सेकंड थर्ड पर भी बात करेंगे। हम कहाँ यूज करना है वाई का, कहाँ नहीं करना, ये सारी बातें करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए लाइव क्लास बनाई नहीं, तो मैंने सोचा दोस्त याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, आज 19 जून सन 2021 शनिवार है। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान, और आप देख रहे हैं MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल। दोस्तों क्लास अच्छी लगे और ऐसे ही आप ढेरों क्लासेस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like, share, comment and press the bell icon. Thank you so much.